तो स्टूडेंट, क्या हाल है जी? आप लोगों का उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे एंट्री टेस्ट की। आप लोगों के एंट्री टेस्ट जो है वो बहुत ही करीब है आप लोगों का ई कैट का। और आप लोगों की जो मेहनत है वो डबल हो जानी चाहिए। और आप लोगों का जो टाइम है जो आप लोग स्टडी को दे रहे हैं, अगर आप लोग 2 घंटे दे रहे हैं तो आप लोग उसको डबल कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें। और आगे जो है वो आप लोगों का ईद की भी छुट्टियां आ रही है, उसमें भी ऑब्वियसली आप लोगों ने एंजॉय करना होगा। तो उससे पहले पहले जो है वो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लें, ताकि आप जो एंट्री टेस्ट है या जो ई कैट है आप लोगों का, उसको अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकें। फिर अच्छा जी, अगर बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी? प्रीवियस लेक्चर में कल तो टेक्निकल इशू था, उसके उसके लेक्चर की बात हम लोग नहीं करेंगे। परसों की बात करें तो हमने क्या डिस्कस किया था? हमने पैराग्राफ है वो डिस्कस किए थे। और मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? आप लोगों का जो एफएलपी हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? उसको एक दफ़ा डिस्कस कर देते हैं, आप लोगों के एफएलपी। और मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि एफएलपी में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को आई थी। पैराग्राफ आया था और उसके साथ जो है वो आप लोगों की ग्रामर का पोर्शन जो है वो आया था। मुझे जल्दी से बता दें, आप लोगों को पैराग्राफ आया था कि नहीं आया था? जल्दी से बताइएगा। अच्छा, आप लोग पेज रिफ्रेश कर दें जी, एक दफ़ा पेज आप लोग रिफ्रेश कर दें। वालेकुम सलाम, सही। आप लोग पेज एक दफ़ा रिफ्रेश कर दें। अगर किसी को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से मुराद है अगर वीडियो ठीक नहीं आ रही है, अगर वॉइस ठीक नहीं आ रही, तो आप लोग पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर दें। आप लोगों की वॉइस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप लोगों की वीडियो का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना जो हमारा एफएलपी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या चीज़ें आई थी? उसमें आप लोगों को पैराग्राफ आया था और पैराग्राफ के साथ आप लोगों को कुछ ग्रामर का पोर्शन जो है वो आया था। तो पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आज के लेक्चर पे आएंगे। अच्छा, अब आप लोगों के जो लेक्चर होंगे याद रखिएगा को 8 बजे के करीब मैं बात कर लेता हूँ, टाइम का भी जो है वो कंफर्म कर लेता हूँ। आप लोगों का जो है वो टेस्ट होगा आज भी 8 बजे के करीब जो है वो आप लोगों का टेस्ट होगा, कि जो पैराग्राफ है उसका। और डेली बेसिस पे जो है वो एक पैराग्राफ का टेस्ट होगा। तो आप लोगों ने आज जो है उसको सॉल्व करना है। जैसे कल आप लोगों का कल एफएलपी हुआ था, इसी तरह से जो है वो आज आप लोगों का एफएलपी टाइप का ही आप लोगों का एक होगा, लेकिन उसमें सिर्फ पैराग्राफ है वो आप लोगों को आएगा। तो आप लोगों ने इसको भी जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो एफएलपी हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग अपने लेक्चर की तरफ जो है वो आएंगे। अच्छा, हमारे पास जो है वो कुछ क्वेश्चन थे एफएलपी में। कौन कौन से क्वेश्चन थे? अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं जो आप लोगों को ग्रामर में आए थे। अच्छा, टाइम जो है वो 8 बजे का, 8 बजे का हम लोग कर लेते हैं, आप लोग भी इजी हो जाएंगे। 8 बजे का हम लोग कर लेते हैं। डेली बेसिस पे 8 बजे आप लोगों का एक पैराग्राफ है वो डेली बेसिस पे आप लोगों को आएगा। और उस पैराग्राफ को हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके साथ जो पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे। आप लोगों का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट। सिर्फ एक दो चीज़ें जो है वो रह गई होंगी, बाकी आप लोगों को ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने करना क्या है? अब हम लोग कोशिश करेंगे एक दफ़ा उसको रिवाइज करें जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, और साथ में आप लोगों का डेली बेसिस पे जो है वो एक टेस्ट हो। तो अगर तो थोड़ी सी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, इंशाल्लाह आप लोग जो है वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। मैं पहले एफएलपी को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग अपनी रिवीजन को भी देख लेंगे। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों के टेस्ट में, और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग wandered in the स्पेस। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का था मिलियंस ऑफ स्टार
मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डर्ड इन द स्पेस। देखिए टेंसेस में ग्रामर, और ग्रामर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जो हमारे टेंसेस पोर्शन था उसमें हम लोगों ने टेंसेस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। और अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो मैंने ये कहा था आप लोगों को हर सेंटेंस में कोई ना कोई क्लू मिलेगा जिसके थ्रू आप लोग गेस कर सकते हैं कि हमारा जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास वर्ड क्या था, ये वाला वर्ड जो है वो हमारे पास अंडरलाइन था, या इसको अंडरलाइन कर दें या इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दें। ये वाला आप लोगों के पास अंडरलाइन वर्ड था, और आप लोगों से ऑब्वियसली ठीक है, आप लोगों से इसका जो है वो एरर के बारे में पूछा गया था कि इसमें जो है वो एरर है, अगर है तो क्या है। तो हमारा ये वाला जो था इसमें एरर था, हमारा जो वर्ब था उसमें एरर था। और एरर क्या था देखें, इससे पहले देखें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। और कभी भी आप लोगों का आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी पैसिव के अलावा। कभी भी आर के साथ आप लोगों के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो नहीं आएगी। हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो इस आर और एम। जब हमारे पास ये वाली हेल्पिंग वर्ब हो, हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ हम लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाते हैं। तो आप लोगों का एरर था, और एरर क्या था, आप लोगों ने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगानी थी। क्लियर। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना था, यहाँ पे आप लोगों ने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट आप लोगों को क्या क्वेश्चन आया था। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन था जी, द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड्स इन 1945। और ये वाला जो है वो आप लोगों का अंडरलाइन था, कर दें, या स्पॉटेड वर्ड था। अच्छा, आप लोग इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी आप लोगों को क्लू जो है वो मिल रहा है। वो क्या क्लू है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर डैश इन 1945। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। तो जब पास्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब है हमारा स्ट्रक्चर जो है वो भी पास्ट का है। तो जब पास्ट का स्ट्रक्चर है तो इसमें हमारे पास ये जो वर्ब आ रहा है ये प्रेजेंट में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पास्ट में कर देंगे। और हमारा एक तो एरर था हमारा ये वाला, और इसका राइट ऑप्शन क्या था, इसका राइट ऑप्शन था एंडेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हुई, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगा लेना था। वालेकुम सलाम। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर बात करूं, फोर इयर्स चाइनीज has been starving to make the world realize। और आगे भी आप लोगों का थोड़ा सा था, उसको मैंने लिखा। देखिए आप लोगों का अंडरलाइन वर्ड कौन सा था, आप लोगों का अंडरलाइन वर्ड ये था। क्लियर। और आपने क्या करना था, वालेकुम सलाम, आपने क्या करना था, एक तो एरर स्पॉट करना था कि एरर किस में है, और दूसरा इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है। देखिए हमारे पास है जी, फॉर द ईयर्स द चाइनीज हैज बीन। हमने देखना है हमारे पास जो नाउन है, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है।
हमारे पास अगर हम लोग चाइनीज की बात करें, हम लोग सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या करना था, हमने यहाँ पे एरर स्पॉट करना था, और इसका राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन था बी। कौन सा सेंटेंस है आप लोगों का सेंटेंस है परफेक्ट का सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास था, डॉक्टर नवीद will presenting ongoing research on COVID-19। आप लोगों का ये फोर्थ वाला जो है वो सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ वाला आप लोगों के पास है, ये क्वेश्चन था। फोर्थ वाला मैंने नहीं लिखा, इसलिए मैं फिफ्थ वाला इसका जो है वो नंबरिंग दे रहा हूँ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये था। देखिए, इसमें दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी इस तरह का सेंटेंस आएगा, क्योंकि हम लोग टेंसेस कर रहे थे, तो टेंसेस में हमारे पास क्लू आएगा। क्लू क्या है, हम लोग इसको स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करें। डॉक्टर नवीद विल प्रेजेंटिंग, देखें इसको, देखें जी, हमारे पास टेंस कौन सा है। अगर हम लोग इसकी बात करें, सिर्फ विल की बात करें, तो विल हमारे पास क्या है जी, विल हमारा कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। और फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आती है, फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट आती है। अगर हम लोग वर्ब की बात करें, वर्ब हमारे पास आईएनजी है। तो आईएनजी का क्या मतलब है, आईएनजी का मतलब है हमारा जो टेंस है, हमारा जो ये सेंटेंस है, वो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यू का है। तो फ्यूचर कंटिन्यू में क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यू में सिर्फ विल नहीं आता। तो देखेंगे वर्ब हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यू का है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगाया है, हमने यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है वो लगाया। तो ये आप लोगों का एरर था, और आपने इसको फ्यूचर कंटिन्यू जिसमें विल बी आएगा, विल बी प्रेजेंटिंग, बाकी आप लोगों का ठीक था। अकॉर्डिंग टू वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिर्फ ये नहीं आना, अकॉर्डिंग टू वर्ब हमारे पास, क्योंकि ये फोर्थ फॉर्म साथ विल बी या शेल बी का हमने जो है वो करना था। अच्छा, पैराग्राफ कोई और था, इसे क्या बना था, पैराग्राफ कोई और था शायद पैराग्राफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के पास, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 था जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था हमारे पास, इट टेक्स मी about an hour to get to work। फिर आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े थे, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का आर्टिकल में से था। आर्टिकल आप लोगों ने निकाले थे, आप लोगों के पास आर्टिकल कौन से हैं, आप लोगों के पास आर्टिकल दो हैं। कौन कौन से आर्टिकल, आप लोगों के पास डेफिनेट आर्टिकल्स और आप लोगों के पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का आर्टिकल से रिलेटेड था। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा है हमारे पास, दाज है वो हमारे पास डेफिनेट है, और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा, ए और एन। अच्छा, वजाहत जो मैं करवा रहा था वो तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं करवा रहा था, अगर वो दे देता तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर देते। तो इसीलिए आप लोगों का एफएलपी में जो है वो
चेंज आया था। हाँ, हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे, हम लोग पहले उसको डिस्कस नहीं कर सकते जो आप लोगों का टेस्ट में इंक्लूड होना है। आज वाला जो है, या आज 8 बजे जो आप लोगों का होगा टेस्ट, उसमें जो आप लोगों को, अच्छा, सिर्फ आप लोगों का पैराग्राफ था। आप लोगों के पास कौन सा पैराग्राफ आया था? द वाइल्ड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट वाला था? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा आप लोगों को पैराग्राफ कौन सा आया था। आप लोगों को पैराग्राफ कौन सा आया था? जल्दी से मुझे बता दीजिए, पैराग्राफ कौन सा आया था आप लोगों को? उसकी स्टार्टिंग वाली लाइन बता दें मुझे। वैरायटी ऑफ क्लाइमेट वाला था? वैरायटी ऑफ क्लाइमेट वाला था, ठीक है जी, वैरायटी ऑफ क्लाइमेट वाला था, यही वाला था, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को जो है वो ग्रामर में से नहीं आया? मतलब इनका वो एफएलपी शो हो जाएगा जो पुराना होगा? सिर्फ पैराग्राफ शो करना है। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जी आप लोगों का एफएलपी जो है वो शो हो जाए। अगर वो शो हो जाता है तो फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। और दूसरी चीज़, आप लोगों का डेली बेसिस पे जो है वो एक पैराग्राफ होगा। 8 बजे की टाइमिंग है आप लोगों की, आपने उसको जो है वो सॉल्व करना है। और डेली बेसिस पे एक जो है वो आप लोगों का टेस्ट होगा। इसका वो करना है, पैराग्राफ, सिर्फ पैराग्राफ। नहीं, ठीक है, अच्छा जी। ठीक है जाम खान, ठीक है, ओनली पैराग्राफ था आप लोगों का, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, आप लोगों से कहा था आप लोगों ने पैराग्राफ जो है वो सॉल्व कैसे करना है। मैं यहाँ भी क्वेश्चन लिख लेता हूँ और फिर उसके राइट ऑप्शन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम लोग देख लेते हैं हमारा राइट ऑप्शन जो है वो किस वजह से था। डेली टेस्ट जो है वो सिर्फ पैराग्राफ का आप लोगों का होगा। अच्छा, उसके साथ हम लोग ये करेंगे कि हम लोग अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको स्पीडली जो है वो रिवाइज कर दें। और साथ में उसके साथ साथ आप लोगों का जो है वो डेली बेसिस पे एक टेस्ट होगा पैराग्राफ का। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन से मुराद है कि आप लोगों ने अगर पीछे से कोई आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आप लोग वो मुझे बता दीजिएगा मैसेंजर में, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक दफ़ा रिवीजन कर लेंगे जो भी हमारे पास है, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन मिस्टेक किया है, हम लोगों ने उसके अलावा आप लोगों की पार्ट्स ऑफ स्पीच किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा हम लोगों ने नरेशन किया है, नरेशन के साथ हम लोगों ने और क्या किया, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया। ये सारी चीज़ें, अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम होता है इसमें तो आप लोग जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। हमारा सिर्फ एक्टिव पैसिव का जो है वो पोर्शन रहेगा। फिर एक्टिव पैसिव रह गया, वो कल हम लोग उसके भी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे, वो भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके साथ एक्टिव पैसिव के साथ हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को इशू होगा, आप लोग मुझे मैसेंजर में बता दें, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और उसके साथ हम लोग जितना भी पढ़ा है हम लोगों ने कोशिश करेंगे कि वो 8-10 दिन है हमारे पास, उसमें उसको जल्दी से जो है वो रिवाइज कर दें। रिवाइज करने के साथ साथ आप लोगों का डेली बेसिस पे जो है वो टेस्ट होगा, उसको भी हम लोग अपने लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों का जो होगा उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, उसको हम लोग कल के जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं लेक्चर में डिस्कस कर लेता हूँ जो आज पैराग्राफ आना है, तो फिर आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो कल डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम पता चलेगा, आप लोगों की मिस्टेक्स है उसका आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की जो है वो मिस्टेक क्या है। दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि पैराग्राफ के लिए, ठीक है, आप, अच्छा, पैराग्राफ कम्बिनेशन मिस्टेक में फरवा एक चीज़ याद रखनी है, आप लोगों के पास जो टेबल है कम्बिनेशन मिस्टेक का, सिर्फ आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से याद करना है, और उसको याद करना आप लोगों ने, और उसको याद करेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना। और इसी तरह से जो हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमारे पास नरेशन है,
नरेशन में भी आप लोगों ने जो आप लोगों के पास पर्सनल प्रोनाउन टेबल है, पर्सनल प्रोनाउन टेबल, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि अगर आप उसको याद नहीं करते तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको सॉल्व करना चाहे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दो चीज़ें आप लोगों ने करनी है। अगर नरेशन है, नरेशन में आपने पर्सनल प्रोनाउन टेबल और फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो इजी है, वो आप लोगों को याद हो जाएगा, लेकिन पर्सन प्रोनाउन टेबल जो है वो भी इजी है। वो वही चीज़ें हैं जो 10th क्लास में की है, वही जो है वो दोबारा से रिपीट हो रही हैं। और उसके साथ कम्बिनेशन मिस्टेक में सिर्फ कम्बिनेशन का जो टेबल है, वर्ड कम्बिनेशन का टेबल है, उसको याद कर लेना। हम लोग इसको दोबारा से जो है वो रिपीट कर लेंगे। अच्छा, पैराग्राफ के लिए मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि इसके लिए कोई एज इच हमारे पास रूल नहीं है कि जिसके थ्रू जो है वो हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। जिस तरह के हमारे पास टेंसेस में रूल है, जिस तरह हमारे पास आर्टिकल में रूल है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वर्ड है, हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज करना है, कैसे पता चलेगा? हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जब कोई वर्ड है वो वॉवल साउंड हो, उसका साउंड है या उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवल साउंड हो, उसके साथ हम लोग जो है वो एन का आर्टिकल लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक तो वॉवल वर्ड है, वॉवल वर्ड के आप लोगों के पास ए है, ई है, आई है, ओ है, यू, ये हमारे पास वॉवल वर्ड है। हमें ये बताया गया है, अभी तक हमें जो बताया गया वो ये है कि जब भी आप लोगों का कोई वर्ड वॉवल साउंड, वॉवल लेटर से स्टार्ट हो, तो उसके साथ आप लोगों ने, अच्छा फॉर्मूला में लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट था नरेशन का, और फॉर्मूला आप लोगों के पास है 1 2 3 SON। इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास है वॉवल लेटर है। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है ग्रामर में कि जब भी हमारा वर्ड जो है वो वॉवल लेटर से स्टार्ट हो, हमने क्या करना है, हमने उसके साथ जो है वो एन लगा देना है। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट क्या चेंज होता है? आसुकात वर्ड जो है वॉवल से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग उसके साथ एन का आर्टिकल जो है वो नहीं लगाते, आर्टिकल लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, फिर ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब हमारा वर्ड जो है वो क्या करे, वॉवल साउंड, वॉवल साउंड, जब हमारा वर्ड जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन वॉवल हो, या जब हमारा वर्ड जो है वो वॉवल साउंड दे। हमने ये पढ़ा है, अभी जो हमने ये पढ़ा है, जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हमारा वर्ड वॉवल साउंड दे, एक तो ये हमारे वॉवल लेटर है, एक हमारा वॉवल साउंड, जब हमारा वर्ड वॉवल साउंड दे, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ हम लोग एन का आर्टिकल लगाते हैं। और यही वाला रूल जो है वो हमारे इस वाले सेंटेंस में अप्लाई हो रहा है। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये वर्ड है, और ये इसको अगर प्रोनाउंस करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एच जो है वो साइलेंट होता है, एच जो है वो साइलेंट होता है। और प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट होती है? और वॉवल साउंड दे रहा। वॉवल साउंड होता क्या है, इसका भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉवल साउंड जो है वो क्या होता है। तो जब भी हमारा वर्ड वॉवल साउंड देगा, उससे पहले हमने क्या करना है, उससे पहले हमने एन का आर्टिकल जो है वो लगा देना। क्लियर? अब इस फॉर्मूला था हमारे पास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या था? वो हमारे पास फॉर्मूला था 1 2 3 सन। अब ये फॉर्मूला क्या कहता था हमें कि अगर तो आप लोगों का रिपोर्टेड स्पीच, अगर तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है। इसी तरह से अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो आपने रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, और अगर रिपोर्टेड में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर? ये हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। कॉम्बिनेशन मिस्टेक को कल हम लोग रिपीट कर लेंगे, और उसके साथ हम लोग ये करेंगे कि हमारा सिर्फ एक्टिव पैसिव है उसको भी हम लोग जल्दी से कर लेंगे, ताकि हमारा जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पैराग्राफ जो है वो शो नहीं हो रहा, अभी हम लोग ये करते हैं कि उसके क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इस चीज़ को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पैराग्राफ के लिए आप लोगों के पास एज इट रूल नहीं है। जैसे हमारे पास अभी हम लोगों ने आर्टिकल वाला किया, तो आर्टिकल में क्या था, आर्टिकल में हमारे पास
आर्टिकल में हमारे पास रूल थे, हमने उसको फॉलो किया, हमने एन लगा दिया। इसी तरह से नरेशन में हमारे पास रूल है, हमने उसको पुट करते हैं और अपना रिजल्ट है वो ले लेते हैं। लेकिन पैराग्राफ में हमारे पास कोई रूल नहीं है, पैराग्राफ में हमारे पास रूल नहीं है, पैराग्राफ में हमारे पास सिर्फ प्रैक्टिस है, जिसके थ्रू जो है वो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस ही करते जाना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर उसके आंसर जो है वो हम लोग वन बाय वन। ठीक है जी। अच्छा, अब आवाज ठीक है? वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा ठीक है हमजा, मुझे पता चल गया है। अब ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं एक दफ़ा उसको रीड कर देता हूँ, हमारे पास जो पैराग्राफ था उसको रीड कर देता हूँ, क्योंकि शो नहीं हो रहा हमारे पास, तो आप लोग उसको सुन लेंगे एक दफ़ा, फिर हम लोग उसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। रीड इसको मैं कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जी, अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट इन नॉर्थ अमेरिका हैज डेवलप्ड ऑन अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सॉल रीजन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी वाइल्ड वैरायटी की वजह से, वैरायटी क्लाइमेट की वाइल्ड वैरायटी की वजह से, ठीक है, क्लाइमेट की वाइल्ड वैरायटी की वजह से, मतलब बहुत सी क्लाइमेट होने की वजह से या मौसम की तब्दीली की वजह से नॉर्थ अमेरिका, उसने क्या किया जी, उसने उसकी सॉल को जो है वो भी डिवाइड कर दिया, उसकी मिट्टी को जो है वो डिवाइड कर दिया। In general, the realm soils are reflect the broad environmental partition into the humid America and arid America. अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी मौसम की वजह से अमेरिका जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उन्होंने, एक ह्यूमिड और दूसरा एरिड। अब ह्यूमिड क्या होता है? ह्यूमिड जो है वो ऐसे ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे जो है वो बारिशें ज़्यादा हो और उसकी सॉल में जो है वो वाटर, या उसकी सॉल में जो है वो नमी पाई जाए, उसको ह्यूमिड कहते हैं। मैं यहाँ पे वर्ड लिख लेता हूँ। हमारे पास थे ह्यूमिड अमेरिका और उसके बाद एरिड था। फिर अच्छा, ये दो आप लोगों के पास वर्ड है, ये इसको आप लोग ऐसे वोकेबलरी भी ले सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है उर्दू में अगर इसको करें तो इसको कहते हैं जी मरतूब। और मरतूब क्या होता है? गीला, जहाँ पे जो है वो बारिशों की वजह से ज़मीन जो है वो ज़रा गीली हो। एरिड क्या होता है? एरिड जो है वो खुश्क, उसको कहते हैं खुश्क ज़मीन को। जैसे हमारे यहाँ पे जो है वो अगर रेगिस्तान की बात की जाए तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, एरिड अमेरिका में आ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी क्लाइमेट की वजह से डिवाइड कर दिया, दो रीजन में जो है वो डिवाइड कर दिया। कौन कौन से रीजन? एक मरतूब है, एक जो है ऐसी जगह, ऐसी सॉल जहाँ पे जो है वो नमी पाई जाए, और दूसरी जो है वो ऐसी जो बिल्कुल खुश्क हो। अच्छा, where annual precipitations exceed 20 inches, जहां पे सालाना बारिश कितनी होती थी? 20 इंच। फिर वो ये कह रहा है, पैराग्राफ में ये कह रहा है कि जी हुआ क्या, मौसम की चेंजिंग की वजह से, एनवायरनमेंट वैरायटी की वजह से अमेरिका को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नॉर्थ अमेरिका को कौन कौन से? एक इसमें, एक इसमें। अब होता क्या था, जहां पे एनुअल बारिश है, सालाना बारिश है, वो कितनी होती थी? इतनी जो है वो सालाना बारिश हो रही है यहाँ पे। आगे वो कह रहे हैं इन द ह्यूमिड एरियाज टेंड टू acidic in chemical content, since crop do best in soil that are neither acidic और nor alkalic। ठीक है, वो ये कह रहे हैं हुआ क्या, क्लाइमेट की वजह से अमेरिका को डिवाइड करके दो पार्ट्स में, नॉर्थ अमेरिका। अब जो ये वाला एरिया था, यहाँ पे जो है वो बारिश जो है वो 20 इंचेस, और इसकी वजह से जो इसकी सॉल थी, जो इसकी जमीन थी, वो एसिडिक हो गई। अच्छा, इसकी ज़मीन जो है वो एसिडिक हो गई। एसिडिक से मुराद है कि ऐसी जगह जहाँ पे जो है वो एसिड पाया जाए। तो वही कह रहे हैं कि जी ये दोनों चीज क्रॉप्स के लिए जो है वो ये ठीक नहीं थी। क्या ठीक नहीं थी? एसिडिक होना भी, और एक और वर्ड उसने लिखा हुआ है
अल्केनिक। अच्छा अच्छा, वही कह रहे हैं कि जी क्या हुआ जी, मौसम की वैरायटी की वजह से नॉर्थ अमेरिका को डिवाइड कर दिया दो रीजन में, और जिसमें से ह्यूमिड है वहां भी 20 इंचेस की बारिश होती है, और बारिश की वजह से सॉइल जो है वो एसिडिक हो गया है या अल्कलाइन हो गया है। तो ये दोनों रीजन जो है, ये दोनों सिचुएशन जो है वो क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं है। अगर एसिडिक हो जाती है, तेजाबियत जो है वो जमीन में पाई जाती है, तो वो भी अच्छी नहीं है। और दूसरा हमारे पास एल्कलाइन कहते हैं जहां पे सॉल्ट ज्यादा हो, तो सॉल्ट ज्यादा हो तभी वो ठीक नहीं है, सॉल्ट ज्यादा हो तभी वो ठीक नहीं है क्रॉप्स के लिए, अगर एसिड ज्यादा हो तभी वो ठीक नहीं है उसके लिए। अच्छा, इसको जो है वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। कल डिस्कस करने का रीजन ये है कि आप लोगों का फिजिक्स का लेक्चर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सर ने कहा था कि उनको जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो आप लोग ये कीजिएगा कि जो आप लोगों का टेस्ट आएगा उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम होता है आप मैसेंजर में इसको डिस्कस करें, और हम जो है वो उसको डिस्कस कर देंगे। उसके साथ साथ हमारा पैराग्राफ जो है उसको हम लोग फर्स्ट में जल्दी से पैराग्राफ को डिस्कस कर लेंगे, और फिर हमारा जो रह गया, जो हमारा सिर्फ एक्टिव पैसिव का पोर्शन रह गया, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से आप लोग पूछ ले। लेक्चर जो है वो मैं वाइंड अप करने लगा। जल्दी से बता दीजिए, अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है जल्दी से बता दें। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, आज का लेक्चर छोड़ दें, आज अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। हमारा जो पैराग्राफ है उसको आप लोगों ने, जो पैराग्राफ आप लोगों के पास आएगा उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। सर आज उसको चाहे वो अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, आर्टिकल रिपीट कर दें, ठीक है। जफीर आप लोगों ने ये मुझे मैसेंजर में भी सेंड कर देना है जो जो चीजें आप लोगों की होगी। कल हम लोग आर्टिकल्स को भी रिपीट कर देंगे। हम लोगों ने आर्टिकल रिपीट करना है, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिपीट करनी है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने सिर्फ एक्टिव पैसिव का पोर्शन जो है वो रह गया वो करेंगे, और हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पैराग्राफ को। आज वाले को भी डिस्कस कर लेंगे, और कल वाला जो होगा हमारा वो भी डिस्कस कर लेंगे। कल वाले से मुराद है जो आज आप लोग टेस्ट देंगे, वो हमें हम लोग जो है वो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। बंद कर। अच्छा जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज। आप लोग टेस्ट है वो अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, और बाकी चीज़ें जो है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी? ओके, अल्लाह हाफिज।